अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्तु रदिफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमारिन युक़ालु लहू उफ़ैर फ़क़ाल या मुआज़ हल तदरी हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम क़ाल फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैअन व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह अल्ला युअज़्ज़िबा मन ला युश्रिक बिही शैअन फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अफ़ला उबश्शिर बिही अन्नास क़ाल ला तुबश्शिरहुम फ़यत्तकिलू। रवाहुल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह फ़ी सहीह। क़ाबिल एहतराम उलमाए कराम, हाज़िरीन मजलिस, नौजवान उम्मत, ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र व एहसान है जिसने आज हमें इस वक्त अपने घर में बैठकर उसकी कुछ बातें सिमाअत करने, कुछ बातें कहने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला के लिए हर किस्म की तारीफ़ है। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें रब ने हमारे और आपके लिए हादी व रहबर, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, बेहतर व बरतर बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि बारिक वसल्लिम। मुहतरम सामिईन, जिस मौजू के तहत मुझे आप लोगों के सामने गुफ्तगू करनी है वह है हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। बंदों के क्या हुकूक है, इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में बड़े मुख्तसर वक्त में हम देखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह में कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम सामीन, बंदों के हुकूक की दो किस्में हैं। बंदों के हुकूक अल्लाह पर कुछ हैं, बंदों के हुकूक बंदों पर कुछ है। अल्लाह के कुछ हुकूक बंदों पर हैं, जैसे कि मारूफ हदीस मुआज़ इब्न जबल के हैं। हज़रत मुआज़ कहते हैं मैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सफ़र था, आपने सवार था तो आपने पूछा अय मुआज़ क्या तुम जानते हो बंदे पर अल्लाह के क्या हुकूक हैं और अल्लाह पर बंदे के क्या हुकूक हैं? तो सहाबी रसूल ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने खुद ही जवाब दिया अल्लाह का हक़ यह है कि बंदा अकेले अल्लाह की इबादत करे, उसकी दात में किसी को शरीक ना करे, ये अल्लाह का हक़ है बंदे पर। और फिर बंदों का हक़ अल्लाह की दात पर यह है कि जो बंदा अल्लाह की दात के साथ शिरक ना करे, अल्लाह उसको अज़ाब ना दे। ये हक़ है बंदे का अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे, जो अल्लाह ने अपने ऊपर किया है, वरना अल्लाह की हुकूमत मुकल्लफ करने वाला कोई नहीं है। तो कुछ हुकूक हैं जो बंदों के ऊपर हैं। तो इसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी तवील फहरिस्त है कि किसके किस पर क्या हुकूक हैं, लेकिन बड़े इख्तिसार के साथ कुछ हुकूक हम देखेंगे। देखिए हुकूक की तफसील में अगर जाएँ हम तो वालिदैन के औलाद पर कुछ हुकूक हैं, औलाद के वालिदैन पर कुछ हुकूक हैं, भाइयों के बहनों पर हुकूक है, बहनों के भाइयों पर हुकूक है, मियाँ की बीवी पर हुकूक है, बीवी के मियाँ पर हुकूक है, बीमारों के कुछ हुकूक हैं, कमज़ोरों के कुछ हुकूक हैं, बूढ़ों के कुछ हुकूक हैं, बच्चों के कुछ हुकूक हैं, ज़रूरतमंदों के कुछ हुकूक हैं, मुसलमानों के कुछ हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के कुछ हुकूक हैं, जिंदों के कुछ हुकूक हैं, मुर्दों के भी कुछ हुकूक हैं, यहाँ तक कि माँ के पेट में पलने वाले बच्चे जनीन के भी कुछ हुकूक हैं जिनकी पासदारी करना ज़रूर है। वला तक़्तुलू, अल्लाह ने फरमाया वला तक़्तुलू खश्यत इमलाक, कि अल्लाह भूख के डर की जैसे अपने बच्चों को कत्ल ना करो, यानी उनकी जो है देखभाल करना, उनका ख्याल रखना, ये उसका हक़ है। तो खैर बहुत सारे हुकूक हैं। इन हुकूक में बिल्कुल इख्तिसार के साथ कुछ हुकूक देखिए अगर आज हम अपने माहौल पर निगाह डाल कर देखें तो जहाँ तक अल्लाह के हुकूक की बात है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक हम लोग अल्लाह के हुकूक को अदा कर रहे हैं। अल्लाह के हुकूक को अदा करने में बड़ी हद तक हम कामयाब हैं। लेकिन जहाँ बंदों के हुकूक की बात आती है तो बड़े अच्छे हाजी, नमाजी, रोज़ेदार, उम्रे पर उम्रे करने वाले भी मुजरिमों की सफ़ में नज़र आएंगे, गुनहगारों की सब में नज़र आएंगे
जो बड़े हद तक अच्छे नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, इसके बावजूद जो है वो बंदों की हुकूक की अदायगी नहीं करें। देखिए एक मारूफ हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून का तज़किरा किया गया। कहा जाता है इन्न फुलानतन युज़कर मिन कसरति सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तुअती जीरानहा बिलिसानिहा क़ाल हिय फिन्नार। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सामने सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है उसके बारे में मारूफ है मिन कसरति सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा, बहुत नमाज पढ़ने वाली औरत है, बड़ी नमाजी है और बहुत रोज़े रखने वाली है और सदका व खैरात भी बहुत करती है, लेकिन उसका जुर्म यह है कि गैर अन्ना तुअती जीराना, लेकिन अपने पड़ोसी के हुकूक को अदा नहीं करती, अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देती है, अपनी ज़बान के ज़रिए हक़ अदा नहीं करती। पड़ोसी का हक़ ये है कि उसके साथ उसने सलूक किया जाए, उसको तकलीफ़ न दी जाए, लेकिन इस औरत का हाल ये है अल्लाह के हुकूक बराबर अदा कर रही है लेकिन अपने पड़ोसी के हुकूक अदा नहीं कर रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया हिय फिन्नार, वो औरत जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। कसरत से नमाज पढ़ने वाली, बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाली है, अल्लाह के राह में खर्च करने वाली है, लेकिन पड़ोसी की हुकूक नहीं अदा कर रही है, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने कहा वो औरत जहन्नमी है। इसके बरअक्स एक हदीस उसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, साहबे रसूल ने कहा फ़इन्न फुलानता युज़कर मिन क़िल्लति सियामिहा व सदक़तिहा व सलातिहा व इन्नहा तसद्दक़ु बिल अतवार मिनल अक़ीक़ व ला तुअती जीरानहा बिलिसानिहा। इसके बरअक्स अल्लाह के रसूल, एक खातून है जो सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी करती है, बहुत ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम नहीं करती है। बाज़ रिवायतों में फ़राइज़ का जिक्र है कि वो फ़राइज़ का एहतमाम करती है, नवाफिल का ज़्यादा एहतमाम नहीं करती है। वो फ़र्ज़ रोज़े रखती है, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ती है, सदका व खैरात करती है, लेकिन अल्लाह कम करती है, नवाफिल कम करती है, लेकिन अल्लाह के रसूल वो अपने पड़ोसी के हुकूक की अदायगी करती है, तकलीफ़ नहीं देती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा हिय फिल जन्ना, वो खातून जन्नती है। सुभान अल्लाह। देखिए आज हम क्या समझते हैं, फला आदमी बड़ा रोज़ेदार है, बड़ा नमाजी है, बहुत देने वाला है, अल्लाह के राह में बहुत खर्च करने वाला है, चाहे उसका मामला बंदों के साथ जो भी हो हम उसको बड़ा मुत्तकी समझते हैं, बड़ा परहेजगार समझते हैं, जबकि हदीस में मियार क्या है, बंदा अल्लाह के हुकूक को भी अदा करे और बंदों के हुकूक को भी अदा करे, तभी जो है कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो सकता है। वरना ये तमाम नमाजें जो है उसको बंदों पर किए हुए जुल्म से नजात नहीं दिला सकती। बड़ी बड़ी इबादतें, नमाज है, रोज़ा है, सदका व खैरात है, बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया युग़फ़र लिश्शहीद कुल्ल ज़ंबिन इल्ला दईन। आपने कहा कि एक शहीद है, इसके तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा सिवाय कर्ज़ के। सुभान अल्लाह। ये कर्ज़ जो बंदे का हक़ है, बंदा अगर किसी से कर्ज़ ले और वापस न करे और न कर्ज़ लेने वाला शहीद भी हो जाए तब भी यह कर्ज़ माफ़ नहीं होगा। शहादत जैसे कितना बड़ा अजीम मर्तबा, उसके कतरा खून जो है ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, लेकिन कर्ज़ ये बंदे का हक़ है जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आज कर्ज़ देना बड़ा अजीब, लोग कर्ज़ लेना फैशन समझते हैं, कर्ज़ लेकर देना ये लोग गुनाह समझते हैं। लोग कर्ज़ लेते हैं लेकिन देने का नाम नहीं लेते, और बहुत लोगों को कर्ज़ देकर उनसे वापसी की उम्मीद रखना एक किस्म की बेवकूफ़ी मालूम होती है। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग हैं जो बराबर वक्त पर लेते भी हैं और देते भी हैं। और देखिए कर्ज़ इंसान को लेना नहीं चाहिए, इंसान जब आखिरी दर्जे की मजबूरी में हो तब वो कर्ज़ का मुतालबा करे, वरना कर्ज़ से बचना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पनाह मांगा करते थे कर्ज़ से। आज लोग कर्ज़ लेने को कोई ऐब नहीं समझते। अल्लाह के नबी हर नमाज में कर्ज़ से पनाह मांगा करते थे। अभी शेख मोहतरम ने कहा सहाबा इकराम का मामला यह था कि अगर कोड़ा भी नीचे गिर जाता तो खुद उठा कर लेते, सवारी से नीचे उतरते और खुद ले लेते, लेकिन बाजू वाले को नहीं कहते कि उठा कर दो। मांगने की आदत इंसान को नहीं होनी चाहिए, इंसान को सिर्फ देने की आदत होनी चाहिए। और कर्ज़ जो है बसा औक़ात होता है कि इंसान कभी एक महीने के बाद किसी चीज़ की खरीदी करनी है, इंसान अभी से कर्ज़ लेता है। इंसान को कभी भी कर्ज़ के मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो वक्त आने से पहले अल्लाह ताला असबाब मुहैया करे और ख़ुद आप बगैर कर्ज़ की वो चीज़ उस मसले को हल कर लें।
तो इंसान कभी कर्ज लेने के लिए आगे ना बढ़े। आखिरी इंतहा को जब पहुंच जाए, जब उसके अलावा कोई सबील नज़र ना आए, ऐसे वक्त में कर्ज लेना चाहिए, वरना आम हालतों में कर्ज इंसान को नहीं लेना चाहिए। तो खैर, और फिर कर्ज लेने के बाद उसकी अदायगी इंसान को करनी चाहिए, वरना शहीद जैसे इंसान से कर्ज माफ़ नहीं होता तो फिर आम लोगों की क्या हालत होगी। तो मेरे भाइयों, ये बड़ी बड़ी नेकियां जो है इंसान को हुकूकुल इबाद से बचा नहीं सकते। अगर कोई किसी पर जुल्म करे, किसी का हक मार दे, तो ये नमाजें, ये रोज़े, ये उम्रे पर उम्रे करना, ये हज पर हज करना, ये कुछ काम नहीं आएगा जब तक कि मखलूक के हुकूक की अदायगी ना हो। तो इंसान को चाहिए कि बंदों के हुकूक की अदायगी करे। कर्ज खासकर देना ही देना है, चाहे वो दुनिया में दे चाहे आखिरत में दे। आखिरत में दे या दुनिया में दे, देना ही देना है। यहाँ दे तो पैसों की शक्ल में, वहाँ दे तो नेकियों की शक्ल में देना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर देने के लिए सिवाय नेकियों के कुछ नहीं रहेगा। और अगर नेकियां ना हो तो फिर इंसान को अपने दूसरों के गुनाह अपने कंधे पर लेने पड़ेंगे, जैसा कि हदीस अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाई। तो खैर मेरे भाइयों, बंदों के हुकूक की अदायगी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आज हम लोग समझते हैं कि हम लोग नेक हैं, नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, कामयाब हो जाएंगे, नहीं कामयाब होंगे। बंदों के हुकूक की अदायगी ज़रूरी है। ऐसे कि कई लोग ऐसे हैं, दुनियावी हद तक बड़े अच्छे हैं, दुनियावी हद तक बड़े अच्छे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, और लेकिन अपने घर के जो हुकूक हैं, अपने वालिदैन के जो हुकूक हैं, उसको नहीं अदा कर पा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये कहते फिरते हैं कि लोगों मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, मेरे लिए दुआ करो। लेकिन जिनकी दुआएं कबूल होती है उनकी दुआएं नहीं लेता बंदा। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ बाप की दुआएं कबूल होती है बंदे के हक में, लेकिन माँ बाप की दुआएं नहीं लेता और पूरी दुनिया से दरख्वास्त करता है कि मेरे लिए दुआ करो। माँ बाप की बदुआ लेता है और दुनिया वालों से दुआ की दरख्वास्त करता है। तो वालिदैन के जो हुकूक हैं उनकी अदायगी नहीं करता, जबकि अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने अपने हक़ के बाद वालिदैन के हक़ की बात कही कि वालिदैन के हुकूक को अदा करो। वालिदैन, और देखिए वालिदैन का हक़ ना अदा करना ये भी जहन्नम में ले जाने वाला सबब है। जिस तरह कर्ज इंसान को अदा ना हो तो उसकी सज़ा आखिरत में मिलेगी, तो वैसे ही वालिदैन के हुकूक ना अदा करे तो इंसान गर्चे के नेक हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें एक चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक रिवायत में अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा भी नहीं। तो वालिदैन के हुकूक की अदायगी बहुत ज़रूरी है। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी माँ, यानी माँ की खिदमत करोगे तो जन्नत मिलेगी, माँ की नाफरमानी करोगे जहन्नम मिलेगी, जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो वालिदैन, देखिए ये जो हुकूक हैं, ये बंदे के हुकूक भी इंसान के जन्नती और जहन्नमी होने को तय करते हैं। हम लोग सोचते हैं नमाज छोड़ दिए जहन्नमी है, दूसरे फला फला काम किए जहन्नमी है। मेरे भाई, सिर्फ हुकूकुल्लाह में कोताही करने से सिर्फ जहन्नमी नहीं है, हुकूकुल इबाद में कोताही करे तब भी जहन्नमी है। अल्लाह के नबी ने कहा वालिदैन के हुकूक ना अदा करो, ये जहन्नम में जाने के बाइस। एक खातून हुसैन इब्न मुहसिन की फूफी अल्लाह के नबी के पास आई, आप कुछ किसी ज़रूरत के तहत आई। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा अज़ातु ज़ौजिन अंती, आपने कहा क्या तुम शादीशुदा हो? तो सहाबिया ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शादीशुदा हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ऐसे पूछा कि कैफ़ अंती लहू, तुम अपने शोहर के साथ कैसे रहती हो, तुम्हारा क्या मामला है, क्या उसके हुकूक अदा करती हो नहीं करती हो? तो उस खातून ने कहा अल्लाह के रसूल, मा आलू हो इल्ला मा अजज़तु अन्हु, अल्लाह के रसूल जितना मुझसे हो सके मैं अपने शोहर की खिदमत करती हूँ, जिससे मैं मेरी इस्तिताअत के बाहर हो, वो कुछ हो सकता है कम हो, लेकिन अल्लाह जितना मुमकिन हो मैं खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने देखिए क्या जुमला कहा, फंदुरी, आपने कहा फंदुरी अयना अंति मिन्हु फइन्नहु जन्नतुकी व नारुकी। सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा, देखो तुम अपने शोहर के साथ कैसी हो, इसके ऊपर गौर करो, अपना जायज़ा लो। क्यों? तुम्हारा शोहर ही तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारा शोहर ही तुम्हारा जहन्नम है। अल्लाह अकबर। शोहर के हुकूक की अदायगी करो तो जन्नती है। तो ये हुकूक भी तय करते हैं कौन जन्नती और कौन जहन्नमी। औरतें अगर शोहर के हुकूक ना अदा करें तो अल्लाह के नबी ने कहा ये हुकूक ना अदा करना उस औरत को जहन्नम में ले जाने का बाइस है। तो औरतों को चाहिए कि अपने शोहरों की फरमाबरदारी करें, और शोहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों का ख्याल रखें, उनके हुकूक अदा करें। दोनों हुकूक हैं, शोहरों पर बीवी के हुकूक है, बीवी पर शोहर के हुकूक हैं। आज देखिए कुछ लोग ऐसे हैं
पूरी दुनिया के साथ अच्छे रहते हैं लेकिन अपने घरवाली के साथ अच्छा नहीं रहते। अल्लाह ने क्या फरमाया? पूरी दुनिया के साथ अच्छे हैं, लेकिन कुरान ने कहा वअशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालियों के साथ अच्छा रहो। तो जिनके साथ अच्छा रहने का हुक्म है उनके साथ अच्छा नहीं रहते और पूरी दुनिया के साथ अच्छा रहते हैं। कुरान कहता है वअशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा रहो। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। अल्लाह के नबी ने कहा तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। मैं अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ, ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाया। तो इंसान को चाहिए कि अपने घर वाले के हुकूक की अदायगी करे। दुनिया में बड़ा अच्छा होकर घूमना ये कमाल की बात नहीं है। अच्छाई की मेयार ये है कि उसकी बीवी उसके बारे में गवाही दे कि मेरा शोहर अच्छा है, ये असल मेयार है। दुनिया वालों की निगाहों में अच्छा रहना ये कोई कमाल नहीं है। असल मेयार ये है कि इंसान अपने घर वालों के साथ अच्छा रहे। तो अल्लाह के नबी ने कुरान में फरमाया अल्लाह ने कि अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। ये हुकूक है, औरत के शोहर के ऊपर हुकूक है और शोहर के बीवी के ऊपर हुकूक है। बीवी आज मामला यह है कि पूरी दुनिया में बीवियां औरतें जो है सबकी बात मानेंगी सिवाय शोहर के। सबकी बात मानेंगी, माँ की बात मानेंगी, भाई की बात मानेंगी, फलां की फलां की फलां की, लेकिन शोहर की बात नहीं मानेंगी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तकफुरनल अशीरता व तकफुरनल लान। कहा ये औरतें जहन्नम में जाने वाली है जो अपने शोहर की बात नहीं मानती। और वही बात अल्लाह के नबी ने हजरत हुसैन इब्न महसिन की फूफी से कहा था कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो औरतों को अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वो कितना अपने शोहर के हुकूक की अदायगी कर रही है, और शोहरों को अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वो कितना अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव कर रही है। बेटों को अपने बाप के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में जायज़ा लेना चाहिए कितना फरमाबरदारी कर रहे हैं, और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के कहाँ तक हुकूक अदा कर रहे हैं। बच्चों की भी अपने हुकूक हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें अल्लाह के नबी ने फरमाए। एक शख्स ने अपने एक बेटे को फला एक ज़मीन दे दिया और दूसरे बेटे को नहीं दिया। अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी मैंने फला बच्चे को ये ज़मीन दे दिया, अब गवाह रहे। अल्लाह के नबी ने कहा अनहल तकुल वलदी का हादा, क्या तुमने अपने तमाम बच्चों को ये चीज़ दी है? कहा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं झूठ पर गवाह नहीं बनता, मैं जुल्म जोर पर गवाह नहीं बनता। कहा देना हो तो सबको दो। तो बाप की जिम्मेदारी है औलाद में मुसावियाना सलूक करें, किसी को कम किसी को ज़्यादा ये ना करें, ये दुरुस्त नहीं है। तो बाप पर बच्चों के कुछ हुकूक हैं, बच्चों पर बाप के कुछ हुकूक हैं, भाइयों पर बहनों के हुकूक हैं, बहनों पर भाइयों के हुकूक हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने भाई बहनों की मीरास दबाए बैठे हैं, बड़ी बड़ी नेकियां कर रहे दुनिया के अंदर, लेकिन अपने बहनों की जो मीरास है वो देने के लिए तैयार नहीं है, और बड़ी नेकियां करें। बड़ी बड़ी नेकियां जो है दुनिया के अंदर हो रही हैं, और नेकी के कामों की जितनी किस्में हो सकती है उन तमाम किस्मों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन बहनों का हक जो है लेकर वहाँ खर्च कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों का हक है, मीरास देना ये उनका अपना हक है। तो इस तरह जो है हुकूक की अदायगी जब तक ना हो, मेरे भाई क़यामत के दिन हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे हज और उम्रें काम नहीं आएंगे। हुकूक की अदायगी बहुत ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये चीज़ें जो है तय करती हैं कि कौन इंसान जन्नती है और कौन इंसान जहन्नमी है। हर एक के अपने हुकूक हैं, जो पड़ोसियों के हुकूक है, रिश्तेदारों के हुकूक है, बेटों के हुकूक, भाइयों के हुकूक, आम मुसलमानों के हुकूक हैं। हर मुसलमान के बहुत सारी रिवायत है, तफसील का मौका नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में कहा हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तून, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक़ है। एक हदीस में कहा हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सून, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ है, जिसकी तफसीलात हदीस के अंदर मौजूद है। एक हदीस में कहा कि रास्ते में किसी मुसलमान भाई को जो है रास्ता दिखाना ये भी सदका है, ये भी उसका हक़ है। बहुत सारे हुकूक हैं, रास्ते के अंदर बैठ कर सलाम करना यह हक़ है। बहुत सारे हुकूक हैं जिनकी अदायगी करना मुसलमान पर ज़रूरी है, बहुत सारे हुकूक। लेकिन कुछ हुकूक ऐसे हैं जिनका सरे से अमल नहीं है, जिनको बड़ा पामाल किया जा रहा है। जिनमें से एक चीज़ है इंसान की इज्जत व आबरू, इंसान की जान व माल, ये बुनियादी हुकूक है मुसलमानों की। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून बहाना हराम है। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का माल नाहक लेना हराम है। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की इज्जत और नामूस पर हमला करना हराम है, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। दमुहु मालुहु व इर्दुहु। लेकिन आज छोटी छोटी बात पर लोग लड़ रहे, गैरों के साथ भी हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। हर जगह
कत्ल व गारतगिरी का बाजार में। ला यदरिल कातिल फीमा कतल वला यदरिल मकतूल फीमा कतिल। कत्ल करने वाले को नहीं पता क्यों कत्ल कर रहा है, और जिसका कत्ल किया जा रहा है उसको नहीं मालूम क्यों कत्ल किया जा रहा है। ये हाल है, हर जगह जो है कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म है। तो मेरे भाई, मुसलमानों पर दूसरे मुसलमान का जो एक हक है, बहुत सारे हुकूक में से ये है कि इंसान दूसरों को नाहक कत्ल ना करे, खून ना बहाए और उसका माल ना लूटे। आज माल लूटना जो है, धोखा देकर माल लूटना, किसी भी एतबार से, हज उम्रे के नाम पर कभी लूटना है, बिजनेस के नाम पर कभी लूटना है, तिजारतों की कंपनियों के नाम पर कभी लूटना है, कभी मदारिस के नाम पर लूटना है, कभी मसाजिद के नाम पर लूटना है, मुख्तलिफ नामों से आज जो है बस लोगों का माल लूटना, बस लूटना है। अभी शेख मोहतरम ने बताया कि मुसलमान लिकुल मुस्लिम, अल्लाह के नबी अन्नुस्ख लिकुल मुस्लिमिन, मुसलमान का खैर ख्वाह इस तरह होना चाहिए कि किसी भी तरह अपने मुसलमान भाई का हक उसको दें। एक बंदा, जैसे कि कहा शेख साहब ने कि जितना हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऊँट खरीदा, सवारी खरीदी, तो सामने वाला उस ऊँट की कीमत कम ले रहा था, हालांकि उसकी कीमत ज़्यादा थी। तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली ने कहा, जो तुम सवारी मुझे दे रहे हो इतनी की नहीं है, ये तो और ज़्यादा कीमत की है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इजाफा कर दिया। तो 3 मरतबा घूम कर जो है तकरीबन 500 जो है दिरहम या दीनार उन्होंने इजाफे के साथ दिया। ये मुसलमान है, हक है मुसलमान का मुसलमान पर। लेकिन आज क्या है, अगर हम लोग किसी से कोई महंगी चीज़ सस्ती में लेकर आए तो अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, बड़ा चालाक समझते हैं। कहते हैं देखो मैं कैसा चुनना लगा उसको, 2000 की चीज़ 3000 में लेकर आए। लोग अक्लमंदी समझते हैं। मेरे भाई, ये हक मार रहे हैं आप उसका, ये उसका हक है कि जो जायज़, उसके जो जायज़ चीज़ थी उसका आप हक उससे लूट रहे हैं, जितनी कि वो मुस्तहिक था वो चीज़ आपको नहीं दे रहे उसको। तो मेरे भाइयों, आज हर जगह जो है वो अल्लाह के नबी ने कहा दमु हो माल हो इर्द हो, माल लूटा जा रहा है मुसलमानों को। मुसलमान आपस में मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ वो इर्द हो और उसकी इज्जत व नामूस पर हमला, गिबत, चुगलखोरी, किसी के खिलाफ कुछ बोल देना, किसी के साथ हवा खड़ा कर देना। आज इंसान चाहता है कि अगर मेरी किसी के साथ नहीं जमती तो ख्वाहिश मेरी ये होती कि पूरे गांव वालों की इसके साथ ना जमे। अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ तो पूरे गांव वाले उसके साथ नफरत करें। अगर वो मेरी निगाह में अच्छा नहीं है तो किसी की निगाह में अच्छा ना हो। हम उसके बारे में सच्ची झूठी तमाम चीज़ें जो है एक पलिंदा झूठ का उसके सामने जो है खोल देते हैं, उसकी इज्जत पर हमला करते हैं। मेरे भाई, कितने लोगों की हम जो गिबतें करते हैं, दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितने लोगों की, जबकि मेरे भाइयों देखिए, एक मुख्तसर से एक चाय पीते पीते हम लोग जो है 15-20 मिनट के अंदर कितने लोगों के ऊपर जो है कमेंट करते हैं, कितने लोगों की बुराइयां बंद करते हैं, कितने लोगों की गिबतें करते हैं, जबकि उसका हक यह है कि उसकी इज्जत की, उसकी इस्मत की हिफाजत की जाए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक यह है कि उसकी इस्मत की, उसकी गैर मौजूदगी में भी हिफाजत की जाए। जैसे कि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़या है, हज़रत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जब जंगे ग़ज़वत तबूक में शरीक नहीं हुए, कुछ लोग कहने लगे थे कि उसको उसके नरम गरम बिस्तरों और मार सलोट ने उसको रोके रखा है, उनके बारे में बुराई बयान की जा रही थी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने कहा, अल्लाह के रसूल, बंदा ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छा आदमी है, हो सकता कोई मजबूरी रही हो। यह इज़्ज़त का दिफा है। एक मुसलमान भाई के पीछे उसकी इज़्ज़त का दिफा करना है, और जो इंसान किसी मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफा करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम से उसका दिफा करेगा। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों की इज़्ज़त का दिफा हमें करना है, मुसलमानों की इज़्ज़तों को पामाल नहीं करना है। एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मअशर मन अस्लम बिलिसानी, या मअशर मन अस्लम बिलिसानी वलम युफिदुल ईमान इला क़ल्बि ला तुअज़ुल मुस्लिमीना वला तत्तबिउ औरातिहिम फ़इन्नहु मन ततब्बअ औरत अख़ीहिल मुस्लिम ततब्बअ अल्लाहु औरत अख़ीहि व मन ततब्बअ अल्लाहु औरत अख़ीहि यफ़ज़हु वलौ फ़ी जौफ़ि रहलिहि। व नज़र इब्न उमर यौमन इलल कअबा फ़क़ाल मा अअज़मकी व मा अअज़मका व मा अअज़म हुर्मतकी वल मुअमिनु अअज़म हुर्मतन इंदल्लाहि मिनकी। अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है, एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे लोगों की वो जमात, आए वो लोगों की जमात जो अपनी ज़बान से मुसलमान हुए हैं, अभी दिलों के अंदर ईमान घर नहीं कर गया। सुनो, ला तुअज़ुल मुस्लिमूना, मुसलमानों को तकलीफ ना दो, ला तुअज़ुल मुस्लिमीना, मुसलमानों को तकलीफ ना दो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और लोगों के राज़ों को कुरेदने की कोशिश ना करो, उनके राज़ों को फाश करने की कोशिश ना करो, और उनके पर्दों, उनके गलतियों पर,
उनके गुनाहों पर, उनकी कमजोरियों पर पर्दा डालो। याद रखो, जो कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान की कमजोरियों को तलाश करने की कोशिश करता है, लोगों में आम करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला जब उसके ऐबों को तलाश करने लग जाए तो याद रखो अल्लाह उसको दलील और रुसवा कर रख देगा। वलो फी जौफि रहली, जितना इंसान को नचना चाहे अल्लाह उसको दलील और रुसवा करेगा। चाहे जितना वो दूर रहने की कोशिश करे, घर के दरमियानी कमरे में बैठ जाए, तब भी उसकी किसी न किसी गलती की बुनियाद पर अल्लाह उसको शहर में रुसवा कर देगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों की इज्जतों का पास व लिहाज करें, दूसरों की इज्जतों का एहतराम करें, उनकी बुराइयों को अहम न करें। अगर किसी की बुराई हम जानते हो तो उसके ऊपर पर्दा डालें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया के अंदर जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। तो इससे मुसलमान को चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब अल्लाह के नबी ने हदीस बयान की, उसके बाद काबतुल्लाह पर जब भी अब्दुल्लाह इब्न उमर की नज़र पड़ती तो कहते अब्दुल्लाह इब्न उमर के ऐ काबा, तेरा क्या बुलंद अज़मत है, तेरी कितनी बुलंद अज़मत है, कितना मकाम तेरा है, कितनी बाबरकत, कितनी हुर्मत वाले ऐ तू जगह है। लेकिन ऐ काबतुल्लाह, वल मुमिनु अअज़मु हुर्मतन इंदल्लाहि मिनकी, लेकिन ऐ काबतुल्लाह, अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की निगाह में एक मोमिन की ज़ात तेरी अज़मत से ज़्यादा है। जो तेरा मकाम है, जो तेरा मर्तबा है, जो तेरी कदर मंजिलत है, इससे कहीं बड़ा मकाम एक मोमिन का अल्लाह की बारगाह में है। मेरे भाई, जितना बड़ा मकाम एक मोमिन का अल्लाह की निगाह में है, उस मकाम को हम गिरा रहे हैं, उस मकाम को हम दुनिया के अंदर जो तार कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों को चाहिए कि एक दूसरे के हुकूक की अदायगी करें। बहुत सारे हुकूक हैं इस तरह के, बहुत सारे हुकूक हैं जिनके पास लिहाज करने की हमें ज़रूरत है। याद रखें, अगर दुनिया के अंदर हमने इन हुकूक की अदायगी नहीं की, अगर हमने किसी पर जुल्म किया, किसी के हुकूक की हक तलफी की, तो याद रखें, तो उसका अगर हम दुनिया के अंदर ना तो सही, आखिरत में हमें उसका बदला देना होगा। आखिरत के अंदर उस जुल्म का हिसाब हमें चुकाना होगा। साहब रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहु मज़लमतुन लिअख़ीही मिन इर्दिही औ शैइन फल्यतहल्ललहु मिनहु अल-यौम क़ब्ल अन ला यकून दीनारुन वला दिरहम। अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों, दुनिया के अंदर अगर किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया है, किसी ने किसी का हक दबाया है, दुनिया के अंदर फल्यतहल्ललहु मिनहु अल-यौम, आज के दिन अपना हिसाब व किताब चुकता कर ले, आज के दिन जो है मामले को हल कर ले, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, ला यकून दीनारुन वला दिरहम, जिस दिन इंसान के पास कोई रुपया पैसा नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई माल नहीं होगा, कोई दिनार दिरहम नहीं होगा। इन कान लहु अमलुन सालिह उखिद मिन्हु बिक़द्रि मज़लमती, इंसान की अगर नेकियां होंगी तो उन नेकियों को लेकर उस मजलूम को दिए जाए, नेकियां मजलूम को दी जाएगी जिसके ऊपर हमने जुल्म किया है, जिसकी हमने ग़ीबत की, जिसका माल हमने खाया, जिसको हमने गालियां दी, जिसका हमने किसी भी एतबार से दुनिया के अंदर हमने जुल्म उसके ऊपर ढाया है, तो क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। किसकी शक्ल में? नेकियों की शक्ल में। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन जो है एक एक नेकी जो है बड़ी कीमती होगी, एक एक नेकी बड़ी कीमती होगी। वहाँ हम हिसाब किताब नहीं दे सकते। दुनिया के अंदर किसी को हिसाब देना हो तो दुनिया वाले कहते हैं कि मेरी फला अमाउंट आनी है, वो अगर आ जाए तो मैं हिसाब क्लियर कर दूंगा, मेरी फला प्रॉपर्टी बिकनी है, वो बिक जाए दे दूंगा, फला के पास से बिल आना है, बजट आना है, दे दूंगा। क़यामत के दिन इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। क़यामत के दिन कोई रुपया पैसा नहीं होगा। वहाँ पर पैसा, वहाँ पर मामलात नेकी और गुनाह के ज़रिए हम मामलात हल होंगे, गुनाह और नेकियों के ज़रिए मामलात हल होंगे। नेकियां जब तक रहेंगी, नेकियां उस मजलूम को दी जाएंगी, नेकियां जब ख़त्म होंगी, उस मजलूम के गुनाह लेकर इसके कंधे पर डाल दिए जाएंगे, इसके नाम अमाल में ऐड कर दिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि नेकियां इसके पास ख़त्म हो गई। तो मेरे भाइयों, कंगाल हो जाएगा आदमी, इंसान कंगाल हो जाएगा। कहाँ चली गई वो नमाजें, कहाँ रह गए वो रोज़े, कहाँ है वो हज़ारों उम्रें जो दुनिया के अंदर बड़े तो उसको एहतिशाम के साथ वो किया करता था, बड़ी सेल्फियाँ ले लेकर जो है वो नेटवर्क, सोशल नेटवर्क की डालता था। कहाँ चले जाएंगी वो नेकियाँ? और ये तो वैसे ही चले जाएंगे। जो रियाकारी की नेकियाँ हैं ये तो बगैर बदले के ही चले जाएंगे। मेरे भाइयों, इंसान को रियाकारी से बचना चाहिए। अमल हमारा अल्लाह और हमारे दरमियान होना चाहिए, मखलूक के सामने दिखाने के लिए हमारी नेकियां नहीं होनी चाहिए। तो खैर मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि दुनिया के अंदर ही मामलात को हल कर ले। अगर किसी से कर्ज लिया है तो कर्ज को अदा करे, अगर किसी को गालियाँ दिया है उससे माफ़ी मांग ले,
किसी की ग़ीबत की है, चुगलखोरी की है, उस इंसान से माफ़ी मांग ले। किसी का माल लूटा है, जाकर उसके कहे कि फला वक्त में मैंने तुमसे माल लिया था, उस माल की अदायगी कर दे। अलकर्ज, जिससे जो गलती हुई, माँ से गलती, माँ बाप से गलती हुई, जाकर माँ बाप के सामने माफ़ी मांगे कि आज तक मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ़ दी है, मैंने तुम्हारी नाफरमानी की है, तुम्हारी बात मैंने नहीं मानी। जाकर माँ बाप से माफ़ी मांगे। बीवी बच्चों से माफ़ी मांगे जिनके हुकूक अदा नहीं किया है। शौहर बीवी से माफ़ी मांगे, बीवी शौहर से माफ़ी मांगे कि मैंने तुम्हारे फला फला हुकूक की अदायगी नहीं की है। वरना वो दिन आएगा जिस दिन दुनिया के अंदर, जिस दिन जो है आखिरत के अंदर कोई जो है रुपया पैसा नहीं होगा। देखिए एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, आपने कहा अतदरूना मल मुफलिस, क़ालू अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता'। अल्लाह के नबी ने पूछा, लोगों तुम क्या जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, जिसके पास दिरहम दीनार न हो वो मुफलिस है। आप अलैहिस्सलाम ने इस जवाब को सुना तो आपने कहा, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं जो दिरहम दीनार जिसके पास ना हो, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा, नेकियां बहुत सारी उसके साथ होंगे, नमाजें उसके साथ होंगे, रोज़े उसके साथ होंगे, ज़कात उसके साथ होंगे, नेकियां बहुत सारी होंगी, लेकिन हाल क्या होगा? हाल क्या होगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व याती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा व दरब हादा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नेकियां बहुत लाएगा, नमाजी था, रोजेदार था, ज़कात भी वक्त पर देता था, उम्र हज भी करता था, लेकिन हाल ये था किसी को गाली दिया, किसी पर बोहतान लगाया, किसी का माल उसने खा लिया, किसी का खून बहाया, किसी को नाहक पीटा था, नाहक किसी की इज्जत लूटी थी। हाल ये होगा फ़युअता हादा मिन हसनातिही, इसकी जितनी नेकियां थी ये तमाम नेकियां उसको दी जाएगी। जिसके ऊपर उसने जुल्म किया था, जिसके हुकूक की पामाली उसने की थी, उस इंसान को तमाम हुकूक दिए जाएंगे, इसकी नेकियां चली जाएंगी, नमाज चली जाएंगी, रोजे चले जाएंगे, हज चले जाएंगे, तमाम नेकियां चली जाएंगी। फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि, और जब इसकी तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएगी, कोई नेकी इसके पास नहीं बचेगी, तो दूसरों के गुनाह लेकर इसके नामे अमाल के अंदर डाल दिए जाएंगे। फ़तुरिहत अलैहि थुम्मा तुरिहत अन्नार, फिर इस आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, इतना बड़ा नमाजी, वक्त पर ज़कात अदा करने वाला, रोज़े रखने वाला, इतनी नेकियां करने वाला, इतनी नेकियों के बावजूद आज जहन्नम में जा रहा है। क्यों? बंदों के हुकूक की उसने अदायगी नहीं की। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि जहाँ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक अदा करते हैं वहीं पर बंदों के हुकूक अदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी खुशफहमी में रहें कि हम बड़े नमाजी हैं, हर जमाती काम में हम खर्च करते हैं, मदारिस को चंदा देते हैं, मसाजिद को ताउन देते हैं, ये सब काम आएंगे मेरे भाइयों। जब तक हुकूक इबादत की अदायगी नहीं होगी तो ये तमाम चीज़ें जो काम नहीं आएगी। हुकूक ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, साथ में हुकूक इबादत भी ज़रूरी है। वरना सिर्फ इंसान हो, बंदों के मामलात में अच्छा हो और अल्लाह के हुकूक अदा ना करो, तब भी आदमी जहन्नमी है, वो आदमी भी जहन्नमी है। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह ने फरमाया, आदमी बहुत अच्छा आदमी है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था फिर भी जहन्नम में जाएगा, रोज़ा नहीं रखता था फिर भी जहन्नम में जाएगा। तो दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। अल्लाह के हुकूक भी अदा करें, बंदों के हुकूक भी अदा करें। तो बंदों के हुकूक में बहुत सारी चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें इख्तिसार के साथ देखें, बड़ी प्यारी हदीस है। और देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ जामी हदीसें ऐसी हैं, उन हदीसों पर अगर इंसान अमल कर ले बड़ी हद तक हुकूक इबादत की अदायगी हो जाएगी, कई बंदों के हुकूक की अदायगी हो जाएगी। देखिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागदू वला तदाबरू वला यबीउ बअदुकुम अला बैइ बअद वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना वल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला युज़लिमुहु वला यख़्ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु अत्तक़वा हाहुना। तफसीली हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों आपस में एक दूसरे के साथ हसद ना करो, हसद ना करो। कोई आदमी आपसे आगे बढ़ रहा है, खुश हो जाओ, माल में आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है, इल्म में आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है, नाम में आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है, किसी भी एतबार से अल्लाह की नेमत में आपसे आगे बढ़ रहा है, खुश हो और कोशिश ये करो कि अल्लाह ने जो नेमत इसको दी है वो नेमत अगर मुझे दे तो मैं भी इस नेमत के ज़रिए बंदों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। ये नीयत दिल के अंदर करें, अल्लाह ताला आपको भी वो नेमत अता करेगा। ला तहासदू, हसद ना करो, वला तनाजशू, लोगों को धोखा ना दो। तिजारत के मामले में इतने धोखे हैं, इतने धोखे हैं, बड़ी धोखियाँ, और लोग उसको अपनी चालाकी समझते हैं।
अपनी होशियारी समझ, धोखे ना दो। वला तबागदू, बुग़्ज़ ना रखो, दिलों के अंदर एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ ना रखो। आज हालात ऐसे हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह क़ल्ब सलीम के मालिक हैं, वरना हालात ऐसे हैं अगर किसी इंसान को दुनिया के अंदर अब देखता है कि मेरे दुश्मन को नुकसान पहुँचा है, बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है कि मेरे दुश्मन का नुकसान हो। तो मेरे भाइयों, वला तबागदू, दिलों के अंदर बुग़्ज़ ना रखो। वला तदाबुरो, एक दूसरे से पेट ना फेरो। वला यबीउ बअदुकुम अला बैइ बाद, किसी के सौदे पर सौदा ना करो। कोई आदमी किसी से डील कर रहा है, तीसरा शख्स आकर ये कहे कि भाई ये आदमी आपको ये 1000 में दे रहा है, मैं 900 में दूंगा, मेरे पास आ जाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बाज़ रिवायत में वला यख्तुब बअदुकुम अला खितबति अखी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि किसी का पैगाम निकाह किसी के पास पहुंचा हुआ है तो थर्ड आदमी उसमें इंटरफेयर ना करे। जब दो लोगों के सामने रिश्ते की बात चल रही है तो या तो रिश्ता मुकम्मल हो जाए तो टूट जाए, तीसरा आदमी दाखिल होकर उस रिश्ते को ख़राब ना करे। तो ये हुकूक हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो। मेरे भाई दुनिया कितनी है, चंद रोज़ा है, चंद सालों में मरना है, दुश्मनी कर कर क्या करना है, आज नहीं कि तो कल जाना है, और किसी को पता भी नहीं कि उसकी उम्र 70 साल तक रहेगी, कोई 80 साल तक जी लेगा, 20-25 में भी कोई चला जा सकता है, 30 में भी जा सकता है। तो मेरे भाई जब हमें नहीं पता तो हम क्यों दूसरों से दुश्मनियाँ मोल ले रहे हैं, क्यों दूसरों के बारे में अपने दिल में हसद और ग़ीबत को जगह दे रहे हैं, क्यों दूसरों के मामलात को बिगाड़ने पर तुले गए हैं। मेरे भाई सीधी सिंपल ज़िंदगी जी लें, अल्लाह की इबादत करें, बंदों के हुकूक़ की अदायगी करें और दुनिया से निकल जाए। क्या रखा इस दुनिया के अंदर, चंद रोज़ा तो ज़िंदगी है, कितने दिन ज़िंदगी जी लेगा बंदा। तो मेरे भाइयों, वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदो अल्लाह के भाई बनकर रहो। उसके बाद फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, फिर दोबारा अल्लाह के नबी ने कहा देखो मुसलमान का भाई है, मुसलमानों को गैरों के पास सुपुर्द न करे, वला यख्दुल हो, उसको ज़लील न करे, वला यहक़िर हो, उसको हक़ीर न जाने, गरचे वो मकाम मर्तबे में तुमसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको अपने से हक़ीर न समझे। एक मुसलमान के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो किसी मुसलमान को अपने से कमतर समझे, अपने से हक़ीर समझे। तो ये बहुत ही घिनौनी चीज़ है, इसलिए मुसलमान को चाहिए इस चीज़ से बचे, किसी मामले में फ़ख्र ना करे। अल्लाह के नबी ने कहा तक़वा हा होना। इस तरह जो है कुछ और हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई जिसके अंदर हुकूक की तरफ अदा की गई, फला जो है बंदों के हकूक़ हैं, इन हुकूक की अदायगी करो। मेरे भाइयों, अगर इन हुकूक की अदायगी हमने किया तो याद रखें दुनिया भी बड़ी सुकून के साथ गुजरेगी, बड़ी सुकून की। हालात जैसे भी हो दुनिया में, हालात जैसे भी हो, हुकूमतें वो कर रही है, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया में परेशान है। मेरे भाई अगर हमने अल्लाह के और बंदों के हुकूक अपने वक्त पर सही तौर पर अदा किए, मेरे भाई बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजरेगी, बड़ी खुशगवार और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजरेगी। इंसान अल्लाह के हुकूक को अदा करे और बंदों के हुकूक को अदा करे। अल्लाह ताला में कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।